गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह सुबह का मौसम है और बस बारिश होने ही वाली थी, हल्की हल्की स्टार्ट भी हो गई थी एक्चुअली। और मैं यहाँ पे अभी बस सोकर उठी हूँ और बाहर आई हूँ तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट किया जाए। और ये देख सकते हैं अभी तो सब मतलब अभी बारिश हो नहीं रही, हल्के हल्के से, बहुत ज़्यादा एकदम हल्की हल्की हो रही है, ये देख सकते हो। और अभी थोड़ी देर के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि अभी आरव की स्कूल जाते समय बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो अभी दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं गाइस। तो ये है अभी मेरे आरू के स्कूल जाने का टाइम। तो मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने ब्रश व्रश किया और मैंने भी ब्लैक कॉफ़ी पी और फटाफट से मैं आ गई उसका लंच बॉक्स जो रेडी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आलू का पराठा बना रही थी और यहाँ पे मैं आलू का पराठा बनाने के लिए, तो यहाँ पे ना ये गीला था तो मैं उसको अच्छे से मैंने पोंछा और फिर भी नहीं सूख रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी फूंक देती हूँ तो सूख जाएगा। तो बस इसीलिए लग गई थी। और अब मैं यहाँ पे ये लोई होती है ना आटे की, उसको बनाया और अब मैं इसमें भरूँगी आलू और फटाफट से आलू के पराठे बनाऊँगी उसके लंच बॉक्स के लिए। वो बनाकर रेडी करने के बाद ही फिर मैं उसको रेडी तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज मैं लेट थोड़ा हो चुकी हूँ। बाकी काम करने लगी थी, इसी वजह से लेट हो गई हूँ। तो अभी मैं ये इसके आलू के पराठे फटाफट से बनाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि तैयार तो वो अपने से भी हो जाता है, बाकी ये टिफ़िन विफ़िन का काम तो वो नहीं करेगा। इसलिए मैं ना जल्दी जल्दी पहले उसकी टिफ़िन वगैरह पैक करती हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं और जो नहीं हुआ रहेगा वो भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फास्ट फॉरवर्ड नहीं की हूँ वीडियोस को, ब्लॉग को, क्योंकि फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो इसी वजह से मैंने फास्ट नहीं किया है। और अब ये यहाँ पे मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा आटा गीला हो गया था तो ना इसी वजह से अच्छे से बन नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर भी इसको बनाना तो है ही, और फट जाता तो फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। तो देखो ना आलू उसमें से निकल रहे थे, तो अच्छे से मैंने लगता है मैश नहीं किया था, इसी वजह से आलू निकल रहे थे। और फिर भी मैंने बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की है, आप देख सकते हो। और ये मैंने इसको इतना बड़ा इसलिए बेला है, इतना बड़ा रखूँगी नहीं मैं, इतना बड़ा इसलिए बेला है क्योंकि इसको मैं चाकू से ना कट करके रखती हूँ ट्रायंगल शेप में, उसके 8-10 पीस बना के, मतलब जितने पीस छोटे छोटे बन जाते हैं उतने पीस बना के रख देती हूँ, क्योंकि उसको फिर 1 घंटे तक तोड़ने में बहुत दिक्कत होती है। तोड़ तोड़ के खाता है तो वो फिर वो खाता ही रह जाता है, एक ही पराठे को कई घंटों तक खाता रहता है। तो इसी वजह से ना मैंने सोचा कि ट्रायंगल शेप में कट करके रख दूँगी। और फिर मेरा दिमाग जब वो गया तो मैं भूल गई, जब मतलब उसको इतनी हड़बड़ी थी कि मैं भूल गई कि उसको ट्रायंगल शेप में कट करना, और मैं फटाफट ऐसे ही मोड़ के मैंने रख दिया। तो आज ना बहुत मतलब अजीब सा लगा मुझे ये ऐसे टिफ़िन बॉक्स पैक करने में। इतनी हड़बड़ी में मैंने पैक किया था कि मैंने अच्छे से पैक तक नहीं किया था, बस जल्दी जल्दी से बना के और पैक कर दिया था। पर कोई नहीं। और अभी पेपर्स वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं, जो इसमें लपेटते हैं ना पराठे वराठे जो भी रोटी वगैरह, तो वो पेपर भी ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मैं पराठा वराठा बना के और फिर मैं उसको पेपर था नहीं तो मैंने ऐसे ही रख दिया, बट उसको कट करके रखती हूँ तो वो कट करना भी भूल गई मैं। पर कोई नहीं, अब तो कर ही दिया था। और फिर उसने खाया भी नहीं, मैंने कट नहीं किया था तो उसने खाया नहीं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड करा रहे हैं मेरी हेल्प, तो जो बर्तन मैं धुल के रखती हूँ उसको स्टैंड में रख रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो उनसे हेल्प हो सकती है वो कर देते हैं, बाकी वो कुछ नहीं करते क्योंकि वो फिर चले जाते हैं। तो इसी वजह से उनसे जो हेल्प हो रही है वो कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ, बाकी अब बन चुका है पराठा। और जब तक मैं अपने हाथ वाथ धुल के और उसके टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पराठा अभी सेकी इसमें पड़ा ही हुआ है, सीख रहा है। और यहाँ पे मैंने सॉस रख दिया है और मैं अब पराठे रख दूँगी। और देखो ना एकदम से मतलब मैं जब मैंने बाद में मुझे जब ये एडिट कर रही थी ब्लॉग ना, तब मुझे याद आया अरे मैंने तो कट करके रखा ही नहीं है, ऐसे ही रख दिया। और वो नहीं खाता है जब तक उसको कट करके नहीं दो। फिर सच में ऐसा हुआ कि टिफ़िन वो वापस आ गया था। तो गाइज़ यहाँ पे मैं नहा कर आई थी और जस्ट नहा कर आई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, फेस में भी एक्चुअली कुछ भी नहीं लगाया था। और फिर मैं यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए आ गई थी।
और चलिए आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ फूल लगा रखे हैं, तो वो ना मेरी पूजा करने के लिए रोज़ कम से कम 10 से 15 फूल निकल जाते हैं, तो मैं उन्हीं को तोड़ने के लिए आई हुई थी। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे से नीले कलर के लगे हुए हैं, तो मैं इन्हीं को तोड़ लेती हूँ रोज़ पूजा करने के लिए, क्योंकि रोज़ कौन लाएगा फूल मेरे लिए। तो मैं इसीलिए मैंने गमलों में लगा लिया है और मैं तोड़ ले रही हूँ अब इसको। और फिर उसके साथ में समी तोड़ लेती हूँ, फिर थोड़ी सी क्या बोलते हैं तुलसी भी तोड़ लेती हूँ। और फिर ये रोज़मर्रा जो मेरी पूजा है, रोज़ के काम है, वो करना ही करना है। रोज़ मुझे ये लगती हैं चीज़ें, इसीलिए मैं लगा कर रखती हूँ कि इसके उसके घर मुझे मांगना ना पड़े। मैं अपने पास में ही सारी चीज़ें अवेलेबल रखती हूँ। और बस फिर मैंने ये तोड़ के ले आई हूँ। अब इसको रख देते हैं अंदर और भगवान के पास रख देते हैं, फिर करेंगे पूजा पाठ। तो उससे पहले मैं अपने बालों को पहले खोलूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत मैंने ऐसे ही जुड़ा। गाइस अभी मैं नहा कर आई हूँ, अभी मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ। और ये है मेरी फुल साड़ी, देख सकते हो आप कैसी लग रही है, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एंड रेडी हो जाते हैं और सावन लग गया है, तो मैं चूड़ी लेने जाऊँगी। सो अभी पहले चल के कर लेते हैं पूजा, और पूजा करने के बाद फिर जाऊंगी। तो चलिए फटाफट से पूजा कर लेते हैं। अब गाइस मैं आई हुई थी एटीएम पैसे निकालने के लिए, गैस सिलेंडर वाले को देने के लिए। तो चलिए फटाफट से पैसे निकाल लेती हूँ। गाइस गैस ख़त्म हो गया था ना, तो मुझे अर्जेंट सिलेंडर मंगवाना पड़ा। और फिर अर्जेंट एकदम घर के पास में 3-4 घर के बाद में यूनियन एटीएम, यहाँ जाके मुझे अर्जेंट में कैश उसको चाहिए था, क्योंकि वो फ़ोन पे ये सब नहीं चलाता है। तो उसको मैंने तुरंत कैश निकाला और दिया, और फिर ये सब देख सकते हैं, पैसा लिया, स्लिप लिया, जो भी है। और फिर यहाँ से कैंसिल कर दिया सब कुछ और आ गई मैं पैदल ही गई थी। पास में 3-4 घर के बाद में ही है वो एटीएम, तो मैं यहीं पे चली गई थी। उसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो वो आ भी नहीं रहा है। तो मैं उसका इंतज़ार कर रही थी, वो आया नहीं। फिर मैं आ गई अंदर रूम में। गाइस अब चलते हैं खाना बनाने। तो यहाँ पे खाना नहीं, यहाँ पे मैं खाना वाना बाद में। पहले तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, तो मैंने भी आलू पराठा बना के रखा था, उसको खा रही हूँ मैं। आलू पराठा और क्रैक्स वगैरह हैं, तो मैं ये खा लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो मैं यही खा रही थी, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि मैं फिर खाना नहीं खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कोई आया हुआ था, तो इसी वजह से मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन आया। और उसके बाद आ गया आरू। 3:30-4 बजे, नहीं 2:30-3 बजे करीब आरू आ गया था। जल्दी आ गया है आज स्कूल से, और इतना थक गया है कि आगे देखो कैसे लेटा है, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया है। और उसके बाद फिर मैं शाम को जा रही थी अपने लिए चूड़ी लेने। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, बट रेडी क्या, मैं पास में ही जा रही हूँ, इसलिए कोई ज़्यादा रेडी नहीं। वैसे भी मैंने साड़ी पहन रखी है, तो मैं उसी साड़ी को पहन के चली गई थी, क्योंकि अच्छी साड़ी पहन रखी थी मैंने घर में भी, तो मैं चली गई थी। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद फिर मैं निकल गई, हस्बैंड के साथ जाने लगी। ये देख सकते हैं आप, ये कॉलोनी है जहाँ हम रहते हैं। और उसके बाद इनके साथ मैं निकल पड़ी हूँ अपने लिए सामान लेने के लिए। ज़्यादा कुछ सामान नहीं, सामान आ गया है। तो चूड़ी, बिंदी, नील पेंट, मतलब ग्रीन चीज़ें चाहिए थी मुझे। तो यहाँ पे तो आज दो तीन बार हो गया एक्सीडेंट होते होते बचा आज। नहीं मतलब डर लग गया था कि एक बार हुआ फिर बच गए, फिर दूसरी बार हुआ फिर बच गए, और तीसरी बार फिर से एकदम टकरा ही गए थे फिर से। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे दुकान में, और फिर मैंने ली चूड़ी वगैरह। ये देख सकते हैं, ये चूड़ी अभी लेना है मुझे। चूड़ी अभी नहीं लिया है मैंने, सिर्फ कंगन लिया था। और ये यहाँ पे कंगन लिया, और फिर कुछ चीज़ें और भी लेना था, वो भी लिया। और फिर मैं घर वापस अभी जाना था, बट घर नहीं गई। कुछ यहाँ पे जो चीज़ें नहीं मिली वो दूसरी शॉप में मैं देखूँगी। तो यहाँ पे इस सब लेकर और मैं चली गई थी दूसरी शॉप में। तो चलिए चलते हैं वहाँ भी, फटाफट से पहुँचते हैं।
गाइस फिर मैं लेकर आ चुकी हूँ और फिर मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं इन्होंने। तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ भी नहीं खिलाया। मैंने उनसे शिकायत करी, मैंने कहा कुछ भी नहीं खिलाया इन्होंने मुझे, मार्केट लेके गए कुछ भी नहीं खिलाया। तो बोलते क्या खाना है, मैंने कहा आइसक्रीम खाना है। तो बस आइसक्रीम लेने के लिए ये घर के पास की शॉप में आ गए हम लोग और बस इसको लिया और फिर उसके बाद वापस सीधे घर जाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो गाइज़ यहाँ पे हमने ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर। तो ये देख सकते हैं अब आइसक्रीम लेके हेलो हेलो कर रहे हैं।